मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदा की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसके टॉप 20 क्वेश्चंस को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ मेरे प्यारे बच्चों। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, निम्न में से कौन से ऐसे क्या हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हैं जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है बेटा डार्विन्स, ठीक है, मेंडल्स एंड लैमार्क और मॉर्गन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसको कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। द राइट आंसर इज बी फॉर बॉल। इतनी बात क्लियर है। सो मेंडल इज अ राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है बेटा। कौन है राइट आंसर? मेंडल। बी फॉर बॉल इज अ राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन। ठीक है, मेंडल ने किस पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इतनी बात क्लियर है। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। किसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, कंडक्ट किया था। ठीक है, द राइट आंसर इज पी प्लांट। इतनी बात क्लियर है। उन्होंने किस पर रिसर्च किया था बेटा, पी प्लांट्स पर क्या किया था, रिसर्च किया था। सो ए इज अ राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए फॉर एप्पल। इतनी बात क्लियर है ना। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और हमारा थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, ठीक है, अक्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजेनस इंडिविजुअल इज कॉल्ड। ठीक है, जब क्रॉस कराया जाता है टू हेट्रोजेनस इंडिविजुअल के साथ में तो उसको क्या कहते हैं, क्या उसको मोनोहाइब्रिड कहते हैं, डाई हाइब्रिड कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। सो राइट आंसर इज व्हाट, क्लियर है कि नहीं है। टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का मतलब होता है जैसे कि सपोज, ठीक है, अगर आप क्या कराते हैं कैपिटल टी क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी, अगर एस टाइप की क्रॉस होगा तो इसको क्या कहते हैं बेटा। द राइट आंसर इज ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल इट मींस मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोला जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। सो ए इज अ राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है। सो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फोर्थ नंबर। ठीक है, फोर्थ नंबर पर लिखा है, ठीक है, द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। जल्दी बताइए फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, जल्दी बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा। राइट आंसर विल बी व्हाट। ओके बच्चों, सो राइट आंसर इज, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। कौन सा रेशियो पूछा है जल्दी बताइए। क्या वो 2:1, 1:2:1 होगा, ठीक है, या फिर 3:1 होगा, या फिर 9:3:3:1 होगा, या फिर 1:1 होगा। सो राइट आंसर इज व्हाट, द फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, बात है फिजिकल कैरेक्टर्स वाली बात बोला गया है। द राइट आंसर इज 3:1। इसमें क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, आपके क्या है, अगर मैं क्या करा देता हूं, ठीक है, अगर मैं क्या कराता हूं आपको भी पता होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस होगा तो आपको क्या मिलेंगे बेटा। ठीक है, आपके 4 क्या चांसेस हो सकते हैं, लेकिन उसमें से 3 चांसेस जो हैं वो क्या है, टॉल प्लांट्स का होता है, एंड 1 चांसेस होता है वो क्या होता है, डॉर्फ प्लांट्स का होता है। सो फिनोटाइपिक रेशियो में क्या आएगा, 3:1। इतनी बात क्लियर है। सो बी इज अ राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है।
होनी चाहिए। सो चलिए आगे 5th नंबर की क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा 5th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? सी इज अ राइट आंसर बेटा। कौन सा आंसर होगा? सी इज अ राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? 1:2:1 इज अ राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि उसमें का फिर अगर आप देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो तो क्या होता है? 3:1 होता है। देखिए जीनोटाइपिक रेशियो क्या 1:2:1 होता है, और फिनोटाइपिक में क्या आएगा? आपका 3:1 आता है। दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो। ओके, एंड दिस इज अ जीनोटाइपिक रेशियो। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात क्लियर होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज। चलिए बताइए फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस का जल्दी से बताइए क्या होता है? द राइट आंसर इज अ सी। सी इज अ राइट आंसर बच्चों। सी इज अ राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा, और सी में लिखा हुआ है 9:3:1। ठीक है, 9:3:1 इज द राइट आंसर। याद रखेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो क्या होता है? 9:3:1। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चंस को। 7 नंबर के क्वेश्चन पर लिखा हुआ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज नोन एज। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है कि नहीं है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है कि नहीं है? या फिर ठीक है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से जाना जाता है, या फिर क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है, या लॉ ऑफ वेरिएशन के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए? ए बी सी एंड डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या बोला जाता है बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोला जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? सो बी इज अ राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है? 7 का बी क्या होगा? राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है ना? ओके, सो चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 8 नंबर का क्वेश्चन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल टू। क्लियर है कि नहीं है? जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है वो किस पर? इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर होगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस है, डाइहाइब्रिड क्रॉस पर बेस है, टेस्ट क्रॉस पर बेस्ड है, या फिर बैक क्रॉस पर बेस्ड है? सो राइट आंसर इज बताइए क्या हो सकता है? द राइट आंसर विल बी बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल इज अ राइट आंसर, क्योंकि मोनोहाइब्रिड जो क्या है सॉरी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस पर बेसिक होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? डाई का मतलब तो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स की स्टडी, तब उसको हम क्या कहते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? सो राइट आंसर विल बी बी फॉर बॉल, डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9 नंबर का क्वेश्चन। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेसिव ट्रेट इन पी प्लांट? ऑप्शन है टॉल प्लांट होगा, ठीक है, पर्पल फ्लावर होगा, येलो फ्लावर होगा, या व्रिंकल सीड। तो कौन सा है जल्दी से बताइए? ठीक है, जो कौन सा करेक्टर रिसेसिव ट्रेट इन पी प्लांट को बताता है? टॉल तो क्या होता है? ये तो डोमिनेंट करेक्टर के लिए है, ठीक है। नहीं, पर्पल फ्लावर भी क्या डोमिनेंट करेक्टर के लिए है। इतनी बात क्लियर है? आपको बताना क्या है? चलिए बताइए आपको क्या बताना है बेटा? आपको बताना है ठीक है कि कौन सा कैरेक्टर होगा जो क्या है आपका रिसेसिव ट्रेट है। तो व्रिंकल्ड जो है, डी फॉर डॉग जो है वो क्या है आपका रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? होनी चाहिए। सो राइट आंसर विल बी डी फॉर डॉग। इतनी बात क्लियर है? सो डी फॉर डॉग इज अ राइट आंसर। चलिए 10 नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू ट्राइसोमी, ठीक है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 के बारे में डिस्कस किया। वो क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम होगा, लाइनफील्ड सिंड्रोम होगा, डाउन सिंड्रोम होगा, या फिर थैलेसीमिया होगा। क्या होगा?
तो टर्नर सिंड्रोम तो बिल्कुल क्या सेक्स ऑर्गन पर होने वाला है, तो ये हो ही नहीं सकता फर्स्ट नंबर, तो फिर कैंसिल हो गया। क्लाइन फिल्टर भी क्या होता है बेटा, ये भी कैंसिल हो गया। द राइट आंसर विल बी, ठीक है, 21 पर होता है डाउन सिंड्रोम। क्या होता है डाउन सिंड्रोम, सो राइट आंसर विल बी सी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? आपको पता होगा कि जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होता है उसमें 21 पर ट्राइसोमी बनता है, 18 नंबर पर ट्राइसोमी बनता है और 30 नंबर पर ट्राइसोमी बनता है। इतनी बात क्लियर है? सो राइट आंसर इज 21 में डाउन होता है। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर ब्लाइंडनेस इज आ, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो किस टाइप का डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल क्या है रिसेसिव डिसऑर्डर, या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, या सेक्स लिंक्ड कहते हैं डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए 11 नंबर का क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए बेटा राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे कलर ब्लाइंडनेस कैसा होता है, ठीक है, याद रखना सेक्स लिंक्ड, ठीक है, रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? सो सी इज अ राइट आंसर बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए बेटा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हीमोफीलिया इज इनहेरिटेड एज, किसके द्वारा हीमोफीलिया है वो इनहेरिट होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, या वाई लिंक्ड होता है? सो वाई लिंक्ड तो होता ही नहीं है। इतनी बात क्लियर है? तो ये तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? हीमोफीलिया किस टाइप का डिसऑर्डर है? तो ऑप्शन क्या होगा आप बच्चे तीन, कौन कौन सा, ए बी एंड सी। सो राइट आंसर विल बी व्हाट मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस दोनों कैसे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होते हैं बच्चे। इतनी बात क्लियर है? सो राइट आंसर विल बी सी, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए बेटा। सो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कौन सा डिसऑर्डर है जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है? बताइए हीमोफीलिया है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है, डाउन सिंड्रोम है, या थैलेसीमिया है? सो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, ठीक है। तो याद रखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपका आएगा राइट आंसर होगा, ठीक है, आपका है सी इज इट मींस डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ये 21 नंबर पर क्या होता है एक्स्ट्रा अपीयरेंस के कारण से होता है। सो राइट आंसर विल बी 13। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? होनी चाहिए। ओके, सो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। इतनी बात क्लियर है? 14 को डिस्कस करेंगे। और हमारा जो 14 नंबर का क्वेश्चन है द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, ठीक है। क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है, जो क्या होता है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको म्यूटेशंस कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सो राइट आंसर विल बी व्हाट? जल्दी से बताइए कौन सा होगा। सो राइट आंसर विल बी बी फॉर बॉल। क्रॉसिंग ओवर कहते हैं जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है तब उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? होनी चाहिए। ओके, सो चलिए अब डिस्कस करते हैं आपके, ठीक है, 15 नंबर की क्वेश्चंस को। और 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट। बताइए लिंकेज को किसने डिस्कवर किया है? मेंडल ने किया है, मॉर्गन ने किया है, वॉटसन ने किया है, क्रिक ने किया है? तो आप सभी को पता होगा बेटा डीएनए की डिस्कवरी वॉटसन एंड क्रिक दोनों ने मिलकर किया है। और मेंडल ने क्या किया है, ठीक है, प्रिंसिपल दिए हैं। तो बच्चे कौन? तो बच्चे कौन जल्दी से बताइए, बचा कौन है? मॉर्गन। बी फॉर बॉल इज अ राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज अ राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। सो मॉर्गन ही इज द, ठीक है, he was discovered the of linkage। इतनी बात के लिए किसने लिंकेज को डिस्कवर किया? मॉर्गन्स ने किया। बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। इतनी बात के लिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 को डिस्कस करते हैं। 16 में क्या पूछा गया है? ओके बच्चों, जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, टेंड टू बी इनहेरिट टुगेदर इज कॉल्ड, ठीक है। अगर सेम क्रोमोसोम्स में क्या है
ठीक है, ट्रेंड करते हैं, इनहेरिट होते हैं, इनहेरिट टुगेदर, तो उसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, लिंकेज कहते हैं, या वेरिएशन कहते हैं। सो राइट आंसर विल बी व्हाट? जल्दी से बताइए क्या होगा? ठीक है, तो सेम क्या है? सेम क्रोमोसोम्स पर ट्रेंड कर रहे हैं और इनहेरिट हो रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? लिंकेज। क्या कहते हैं? लिंकेज। ठीक है, बात क्लियर है? क्या कहते हैं बेटा? लिंकेज कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? सो राइट आंसर विल बी, द राइट आंसर विल बी सी। सी इज द राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो 16 का राइट आंसर होगा सी, लिंकेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा 17 नंबर। 17 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज कंसीडर्ड यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, जो सबको डोनेट करने का काम आता है? ए है, बी है, ए बी है, या ओ है? सो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, और इसका आंसर सभी को पता होनी चाहिए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। सो राइट आंसर विल बी डी। डी को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। ठीक है, तो ओ को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। किसी को भी ये क्या कर सकता है? ब्लड डोनेट कर सकता है। इतनी बात क्लियर? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजेंस को नहीं होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को किसने डिस्कवर किया है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, और इसका आंसर आपको पता होगा, आशा करता हूं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा? द राइट आंसर विल बी लैंडस्टेनर। बी इज द राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा? होनी चाहिए। मेंडल तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, मॉर्गन ने किसको? लिंकेज का डिस्कवरी किया है, और डाउन ने तो सिंड्रोम्स को डिस्कवर किया। तो राइट आंसर होगा बी फॉर बाल लैंडस्टेनर। इन्होंने क्या किया? ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी किया है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 19, थैलेसीमिया इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू। जो थैलेसीमिया होता है वो किस टाइप का डिसऑर्डर है? इसमें होता क्या है? फीचर्स बताने हैं। प्लेटलेट्स में कमी होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, या प्लाज्मा से रिलेटेड है? सो राइट आंसर विल बी व्हाट? जल्दी से बताइए क्या हो सकता है? तो याद रखना, थैलेसीमिया लगा है मतलब हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। सो राइट आंसर विल बी सी। राइट आंसर विल बी सी, हीमोग्लोबिन इज राइट आंसर। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? तो किससे रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड डिसीज होता है थैलेसीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन को क्या होता है? ठीक है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जो फिजिकल अपीयरेंस होता है ऑर्गेनिजम्स में, उसको किस नाम से जाना जाता है? क्या उसको, ठीक है, जीनोटाइप कहते हैं, क्या उसको फिनोटाइप कहते हैं, क्या उसको एलील्स कहते हैं, या उसको जीनोम कहते हैं? सो जल्दी से बताइए। इट इज अ वेरी एंड बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस को, ऑर्गेनिज्म में जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? द राइट आंसर विल बी बी फॉर बॉल। ठीक है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। क्या बोलते हैं उसको? फिनोटाइपिक कैरेक्टर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? तो चलिए आज की क्लास में हमने टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के हर जो जितने भी चैप्टर्स है बच्चों, क्लास 12 के 13 चैप्टर्स के, मैं पूरे चैप्टर का क्या है टॉप 20 एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। अगर आप क्या है, ठीक है, उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर विजिट कीजिए मेरे साइंस एकेडमी चैनल को। साइंस एकेडमी केसी अगर आप टाइप करेंगे तो मेरे सारे वीडियो आपके सामने आ जाएगा। मैंने क्लास 12 के सारे चैप्टर, लगभग सारे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सो प्लीज अगर आप 90 प्लस का सपना रखते हैं, कितने का बेटा? बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में 90 प्लस नंबर का क्या करते हैं? सपना रखते हैं, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है बच्चों, हर साल मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे 90 प्लस स्कोर कवर कर रहे हैं। सो आशा करता हूं कि इस बार
ठीक है, जो 90 प्लस है वो आप लोगों के नाम से संबोधित होगा। इतनी बात क्लियर है। सो आज की क्लास में इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।